बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। कतर की जेल में बंद है देहरा एस्पिनाज केस में, अब उनको फांसी की सजा नहीं होगी और भारत के लिए कूटनीति की दृष्टि से भी ये एक बड़ी विजय है। हाल ही में COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कतर के अमीर से खास अलग बातचीत भी हुई थी। कतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है जो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया है। इंडिया ने बिहेव किया कि वी आर अ पावर, नेवर एवर ट्राई टू मेस विद अस। हम वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि रमजान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ कर दें। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में और पूरे खत्ते में। भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। हाफिज सईद जैसे लोगों को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने की तैयारी हो रही। और जो मैंने कल भी बात की थी कि अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया में इलेक्शंस हैं, वहाँ पर ये जो बहर अहमर का से जहाज जो हुतीज ने एक टैंकर जा रहा था उसके ऊपर स्ट्राइक की, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो है वो सऊदी अरेबिया के फर्मा जो वली है उनसे उनकी बात हुई। तो ये मामला जो हैं ये बड़े एक अजब रुख पे पूरे खत्ते में आग लगी हुई है और ये कई फ्रंट्स पे जंग चली गई है। जो हमने कल भी बात की थी कि ये जो है इसराइल के उनके जो वजीर दिफा हैं उनका और फौज के सरबराह, उनका ये कहना, फौज के सरबराह ने वजीर दिफा ने, उसमें बाद में आऊंगा, ये जंग कई महाजों पे फैल रही है, हालात फैलते नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, भारत के संबंध में 2 बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। पहली अपडेट है कतर से। कतर ने भारतीय नेवी ऑफिसर्स की जो फांसी की सजा है उसको माफ कर दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कतर के शेख से बात की थी और वहां के सरकार है उसने निर्णय लिया है कि अब भारतीय नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा नहीं होगी और हो सकता है आगे चलकर उनको माफ भी कर दिया जाए। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कतर एक मुस्लिम देश है और उसने नरेंद्र मोदी की बात मानकर अपने सदियों पुराने से चले आ रहे कानून को ही बदल दिया। दूसरी अपडेट है कि भारत ने ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि 26 जनवरी से पहले हाफिज सईद भारत को हवाले कर दे, नहीं तो पाकिस्तान को इसके अंजाम भुगतने होंगे। अब पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया है, क्योंकि उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो कतर की बात से मातम मनाए कि हाफिज सईद को बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखे। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तान की जली पड़ी है। और यूक्रेन का मामला, बाकी सारे मामला, भी पाकिस्तान का जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी। आपको याद होगा मिडिल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है बट इट हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे जैसे मामला चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को रिटायर्ड जो है एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सजा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी आई थिंक
वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई। आपको याद होगा कि 1 जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे 1 दिसंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। सो लगता तो ये है, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग कि अब वो जो लोग हैं, जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे और दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून। एक तो या तो वो अपने वापस वतन आके सजा पूरी करेंगे या फिर वो वहाँ पे उनको कतरी जो अमीर है वो माफ़ कर देंगे। लाइकली चांस ये है कि कतरी अमीर माफ़ कर देंगे, बिकॉज अगर उन्होंने भेजना ही है तो फिर इस तरह भेजें ताकि एक ऐसी चीज़ हो जिससे पता चले कि भाई हाँ ठीक है। तो लेट्स सी इसमें इंडिया किस हवाले से कितना जो है वो क्या करता है और कैसे चीज़ें होता है। अब ये इंडियन ऑफिशियल जो कि प्राइवेट कंपनी अल्धारा में काम कर रहे थे, अगस्त में लास्ट ईयर इनको जो है वो ये एस्पिनेज के केस में पकड़ा गया। अब ये जो हैं ये नेवी वेटरन्स हैं, इनको डेथ सेंटेंस हो जाना और फिर ये सारा फॉलो अप होना, इट वाज बेसिकली ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मैंने आपको कहा है कि नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से, और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब हैं। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। यही हमें फिर दुख होता है कि हम क्योंकि उन पे जाते हैं, जाके कहते हैं यार सानो ना पैसे दे दो, हमने वो हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं और हमने वो रखने हैं। और जब वो पैसे लगे किधर हैं, पैसा लगा किधर है, पैसा इस्तेमाल किधर हुआ, कोई कहता है जी ये सियासतदान खा गए हैं, कोई कहता है बाहर भेज दिया, कोई कहता है डेवलपमेंट करवा लिया, डेवलपमेंट में बीच में 50% लगा दिया, 50% किकबैक्स लेके पैसे बाहर ट्रांसफर कर दिए, तो फिर इज्जत थोड़ी रहती है। तो जब आप अब नरेंद्र मोदी बाहर जाके ये थोड़ी कहता होगा कि भाई तुम मेरा जो मुल्क है उसमें हमें पैसे दो, हमने IMF को रुकवाने हैं। वो तो जाके कहता होगा मेरे से कारोबार करो, ट्रेड करो। अभी ओमान की जो लीडरशिप इंडिया आई हुई थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिया उनको क्या क्या कुछ नहीं ऑफर कर रहा था। सो मैं समझता हूँ कि ये दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। अमारातीज हों, कतरीज हों, सऊदीज हों, वो सारे ये चीज़ समझ गए हैं कि एंड देन इंडिया ने जो उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बड़ा स्ट्रेटिजिकली डिस्प्ले किया है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इवन कि अगर आपको याद हो कि जब जनरल नरवाने ही वाज आर्मी चीफ थे भारत के, तो उस वक्त जनरल नरवाने जो थे उन्होंने इंडिया सऊदी अरब गए और सुनने में आता उस वक्त उन्होंने ऑफर किया था सऊदीज को कि हम खाना काबा की या इन इलाकों की जहाँ पे आपको चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, हम मुसलमान फौजी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी फौज में बहुत ज़्यादा मुसलमान फौजी भी मौजूद हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये इस चीज़ की गारंटी है कि वो दे आर वेरी स्मार्ट इन इस सेंस में कि उन्होंने अब मुस्लिम वर्ल्ड को उस तरह अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।